टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। बीएड का जो भी सिलेबस है सारा का सारा सिलेबस इसमें कवर किया गया है, चाहे वो सामान्य ज्ञान हो, हिंदी हो, सामान्य एवरेज परीक्षण इत्यादि हो। इसमें डिस्क्रिप्टिव स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, क्वेश्चन आंसर भी मिलेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग 7 सॉल्व पेपर भी हैं और 27 से ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि संभावित भी हैं। और ये प्रश्न वही हैं जिस प्रकार के प्रश्न बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। सभी कापी किताबों की दुकानों में बीएड एंट्रेंस की ये बेस्ट बुक आपको मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। बीएड एंट्रेंस एग्जाम की चक्षु प्रकाशन की अभी आप स्टडी गाइड देख रहे थे। स्टडी गाइड तो आती ही है, साथ में इसका प्रैक्टिस सेट भी आता है अलग से, जिसमें 15 प्रैक्टिस सेट मिलते हैं, 7 सॉल्व पेपर मिलते हैं और 39 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न भी मिलते हैं। और ये पुस्तक भी काफी अच्छी है और इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं सबसे पहले आरओ एग्जाम की। ये देख सकते हैं धरना स्थल का दृश्य है और विद्यार्थी कितने खुश हैं। विद्यार्थियों ने बहुत संघर्ष किया, ये देख सकते हैं यहाँ पर आप। लेकिन विद्यार्थियों को एसटीएफ जांच में बहुत ज्यादा भरोसा नहीं है। यहाँ पर लिखा भी है कि एसटीएफ की परीक्षा एलटी गेट की जो भर्ती हुई थी उसमें भी गड़बड़ियां आई थी और उसमें एसटीएफ जांच हुई थी और बाद में कुछ निकला नहीं, बाद में क्लीन चिट दे दिया गया। एसटीएफ की जांच में समानता है, लास्ट में अंत में कुछ नहीं होता, कुछ गिरफ्तारियों के अलावा। लिखा है आज बड़े आंदोलन की तैयारी भी थी। आरओ परीक्षा निरस्त होने से पहले 3 मार्च को बड़े आंदोलन की तैयारी थी, इसलिए सभी प्रतियोगी छात्रों और आंदोलन को समर्थन दे रहे अन्य संगठनों से सुबह 10 बजे सिविल लाइन्स में पत्थर गिरजाघर के पास जुटने की अपील की गई थी। लेकिन परीक्षा निरस्त होने के बाद में यह आंदोलन स्थगित कर दिया गया। लिखा है कि इन कारणों से रद्द हुई भर्ती और यहाँ पर ये मुख्य कारण है। लिखा है कि प्रतियोगी छात्रों की ओर से मिले पेपर लीक के ठोस सबूत, ये अपील की गई थी और विद्यार्थियों ने शासन की जो ईमेल जारी हुई थी वहां पर भी सबूत भेजे थे और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में भी विद्यार्थियों ने साक्ष्य दिए थे। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि कार्मिक एवं नीति विभाग की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट जो आप लोगों ने मेल भेजी 2 तारीख तक, 12 फरवरी से चल रहा प्रतियोगी छात्रों का आंदोलन और सोशल मीडिया पर पेपर लीक को लेकर के हो रही किरकिरी। सोशल मीडिया का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है। सरकार की किरकिरी हो रही थी, बदनामी हो रही थी, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की बदनामी हो रही थी और ये बहुत बड़ी बात है। और लिखा कि छात्रों के साक्ष्यों की अनदेखी नहीं कर पाए। सरकार ने छात्रों की ओर से हलफनामे के साथ उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों और यूपीपीएससी की रिपोर्ट के आधार पर परीक्षा निरस्त की है। प्रतियोगी छात्रों ने जो साक्ष्य प्रस्तुत किए थे उनमें पेपर लीक को लेकर के शक की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। वैसे पेपर लीक करने वाले छात्रों ने सरकार की कार्रवाई से बचने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। सामान्य हिंदी का जो सेट सी प्रश्न पत्र वायरल हुआ था उसमें हर फेज पर प्रश्नों को 2 कॉलम में सेट किया गया था, जबकि मूल प्रश्न पत्र में प्रश्नों के पूरे पेज पर सेट किया गया था और इसमें 2 कॉलम नहीं थे। प्रत्येक प्रश्न के मध्य में ऊपर से नीचे 4 बार क्वेश्चन बुकलेट नंबर लिखा गया ताकि प्रश्नों को कॉपी न किया जा सके। लिखा है कि यूपीपीएससी के इतिहास की सबसे बड़ी परीक्षा पर दाग लगा है और 6 माह में दोबारा होगी भर्ती, दोबारा होगी परीक्षा। और अगर आपको पता हो, अगर आप लोग मेरा नियमित वीडियो देखते हो तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये लोक सेवा आयोग से भर्ती निरस्त नहीं होगी। इसकी नोटिस आपको राज्य सरकार के हवाले से मिलेगी, राज्य सरकार इसको रद्द करेगी। और अब फाइनली यही हुआ। इसके बारे में सबसे पहले जो घोषणा है वो सीएम जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के उन्होंने, और जबकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो लास्ट डेट थी साक्ष्य मांगने की वो 2 तारीख थी, उसके पहले ही जो ये भर्ती है वो रद्द कर दी गई। असली लड़ाई तो विद्यार्थी लड़ ही रहे थे, साथ में बहुत सारे लोग भी सहयोग इन विद्यार्थियों का कर रहे थे, जैसे अमिताभ ठाकुर आए और बहुत सारे लोग आए। युवा मंच ने भी 1 तारीख को जब महाधरना था, 2 तारीख माफ कीजिए 1 तारीख को, तो उसमें भी ये आरओ पेपर लीक को लेकर के यहाँ पर ये ज्ञापन दिया था और ये देख सकते हैं लिखा है आरओ पेपर लीक रद्द कर पुनर्परीक्षा। और ये जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनको संबोधित करते हुए ये ज्ञापन भेजा गया था प्रशासन के हाथों। और कल विद्यार्थियों ने एक ट्विटर पर अभियान भी चलाया था। अगर आप लोगों ने देखा हो तो लगभग कल शाम को 3.5 लाख से ज्यादा ट्वीट हुए थे आरओ पेपर लीक को लेकर के। ये अभियान चलाया गया था, मैंने भी बहुत सारे ट्वीट किए थे, आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर। और सोशल मीडिया का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से कर्मचारियों की भर्ती आ गई है, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पिछले साल भी भर्तियां हुई थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कर्मचारियों की कमी जल्द दूर हो जाएगी। ग्रुप सी के तहत 25 प्रकार के 313, ग्रुप ए के 18, ग्रुप बी के 16 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है।
लिखा है कि यानी कि कुल 347 पदों पर भर्ती होगी। 1 मार्च से ऑनलाइन आवेदन शुरू है। आवेदन की अंतिम तिथि 1 अप्रैल तय की गई है। समान ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1500 आवेदन शुल्क और 100 रुपए फैसिलिटेशन चार्ज तय किया गया, यानी 1600 रुपए आपको भुगतान करना होगा। पद कौन कौन से हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। ग्रुप सी के एनिमल अटेंडेंट के 3, सहायक ड्राफ्ट्समैन के 3, डार्क रूम सहायक फोटोग्राफी के 2, डाटा एंट्री ऑपरेटर के 4, ड्राफ्ट्समैन के 2, ड्राइवर के 1, ड्राफ्ट्समैन सह प्रशिक्षक के 1, फील्ड असिस्टेंट के 2, ग्राउंड्समैन वाटरमैन के 2, हार्वेरियम अटेंडेंट के 2, हिंदी टाइपिस्ट के 1, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के 49, प्रयोगशाला सहायक के 8, पुस्तकालय सहायक के 19, प्रयोगशाला सहायक लेवल 1 के 30, पुस्तकालय सहायक लेवल 1 के 12, मार्क्समैन के 1, एमटीएस के 141, नर्सिंग ऑफिसर पुरुष के 1, प्रोफेशनल असिस्टेंट के 7, सर्वेक्षण ड्राफ्ट्समैन पुरातत्व के 1, कार एजेंट के 1, एक्स टेक्नीशियन के 1, वर्कमैन लेवल 2 के 2 और मैकेनिक के 17 पद हैं। तो इन पदों पर ये भर्ती होने जा रही है। वहीं पर कल एपीएस की जो वैकेंसी थी उसमें कुछ विद्यार्थियों को बाहर किया गया है और उसके बारे में यहाँ पर ये नोटिस जारी की गई है कि कुछ खास कैटेगरी के विद्यार्थी जो थे दिव्यांग श्रेणी के, उनको बाहर किया गया है। तो जाकर के उसे देख सकते हैं। एसएससी की भी एक सूचना है, यहाँ पर देख सकते हैं। कर्मचारी चयन आयोग ने जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर परीक्षा 2023 का अंतिम परिणाम शुक्रवार की रात घोषित कर दिया। विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और कार्यालयों में 296 अभ्यर्थियों को सफलता मिली है। चयनित व अचयनित अभ्यर्थियों के अंक और अंतिम उत्तर कुंजी जल्द ही वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। एक और सूचना है अनुपात समानुपात की। अभी तक आप लोगों ने प्राइमरी में सुना होगा अनुपात समानुपात, लेकिन यहाँ पर जो टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आती है, जो शासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय होते हैं, एरिड विद्यालय होते हैं, जहाँ पर टीजीटी पीजीटी की वैकेंसीज होती हैं, उन विद्यालयों की बात की गई है। प्रयागराज जिले की बात है। लिखा जिले के 21 कॉलेजों में 98 शिक्षक एक्स्ट्रा हैं, समझे आप। और संगम नगरी के 150 से अधिक सहायता प्राप्त बालक माध्यमिक विद्यालयों में 21 में आवश्यकता से अधिक शिक्षक कार्यरत हैं। खास बात यह कि जिन स्कूलों में शिक्षक सरप्लस हैं उनमें अधिकांश शहरी क्षेत्र में। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव के निर्देश पर छात्र, यहाँ पर देखिए लिखा, छात्र संख्या के अनुपात में गणना की गई तो 21 स्कूलों में सरप्लस शिक्षक मिले। अब इन्हीं दूसरे स्कूलों में समायोजित करने के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक टीएन सिंह की ओर से रिपोर्ट शिक्षा निदेशालय को भेज दी गई है। और रिपोर्ट के मुताबिक केपी जायसवाल इंटर कॉलेज में सर्वाधिक 13 शिक्षक एक्स्ट्रा हैं, सरप्लस हैं। इलाहाबाद इंटर कॉलेज में 12 शिक्षक आवश्यकता से अधिक हैं। यमुना पार के लाल राम अग्रवाल इंटर कॉलेज सिरसा में 10 शिक्षक सरप्लस चिन्हित हुए हैं। सीएवी इंटर कॉलेज में 8, तो सरस्वती देवी परमानंद सिन्हा इंटर कॉलेज सरस्वतीपुर में 6 शिक्षक सरप्लस हैं। गांधी इंटर कॉलेज पटेल नगर झूसी, ईश्वर शरण इंटर कॉलेज, मदन मोहन मालवीय इंटर कॉलेज करछन में 5 शिक्षक अधिक हैं। तो यहाँ बहुत सारे ऐसे विद्यालयों के नाम लिखे हैं जहाँ पर एक्स्ट्रा शिक्षक। अब ये एक्स्ट्रा शिक्षक होते कैसे हैं, मैं आपको बताता हूँ। होता ये है कि अभी इसी तरीके की एक रिपोर्ट लगभग 2 महीने पहले आई थी, समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई थी कि बहुत सारे ऐसे बालिका विद्यालय हैं जहां पर एक एक टीचर के हवाले 2-2 बच्चे हैं, 3-3 बच्चे हैं, यानी कि बच्चे भी यहाँ पर एडमिशन नहीं ले रहे इन विद्यालयों में। तो पहले तो इसमें जो मूलभूत सुविधाएं नहीं होती हैं और कुछ खास सब्जेक्ट के टीचर नहीं होते हैं, जो पद भरे नहीं गए हैं, तो उसकी वजह से बच्चे आजकल यहाँ पर एडमिशन नहीं ले रहे हैं और जो प्राइवेट विद्यालय वहां पर एडमिशन ले रहे हैं। यानी कि जैसे पहले कक्षा 9 और 10 में मान लीजिए कि कई सेक्शन हुआ करते थे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, और यहाँ पर अलग अलग सेक्शन में बहुत सारे टीचर हुआ करते थे। अब ऐसा नहीं है, बच्चे कम हो गए, सब सेक्शन वगैरह खत्म हो गए हैं और एक ही क्लास है और उसमें भी 2-4 बच्चे हैं। तो ये जो टीचर है ये सरप्लस हो गए। इस तरीके से भले ही 1-2 टीचर रिटायर हो गए हों, तो ये शासन की बेरुखी है, उपेक्षा है। इन विद्यालयों को उसको ध्यान नहीं दिया गया, जिसकी वजह से ये विद्यालय बर्बाद हो गए हैं। और बहुत सारे, तो ये बात सही है, जो सरप्लस वाली जो बात लिखी है बिल्कुल 100% सही बात है, इसमें ऐसा नहीं है कि झूठ है। कुछ ऐसे टीचर हैं जिनको पढ़ाने के लिए बच्चे ही नहीं है, आकर के बैठे रहते हैं। तो ये एक तरीके से जो सरकारी सिस्टम है उसे बर्बाद किया गया है, बर्बाद हो चुका है और निजीकरण को इस बीच में बढ़ावा दिया गया है। निजी विद्यालय बहुत ज्यादा खुल गए हैं। ऐसा नहीं है कि ये जो पॉपुलेशन कम हो रही है उत्तर प्रदेश की, ये प्रयागराज की पॉपुलेशन कम हो रही है इसलिए जो छात्र कम है, इसका कारण ये नहीं है। अगर आप टोटल देखेंगे, अगर प्राइवेट कॉलेज को जोड़ देंगे तो दुगना बच्चे हो गए हैं और यही कारण है कि टीजीटी पीजीटी इत्यादि में कम पदों पर भर्तियां आती हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर लें।
पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।